आज हम लोग जो है ना 7th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.1 बनाएंगे, ठीक है। तो निकालो, मैथ निकालो। सबसे पहला प्रश्न, संख्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं। प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या का परिभाषा कौन दे सकता है? आओ यहाँ, तुमको बताना है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, बताओ। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। जाओ। तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। और गिनती के संख्या में सिर्फ 0 लगा देंगे तो वो कौन सा संख्या का परिवार बन जाएगा? पूर्ण संख्या का परिवार बन जाएगा। और पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक संख्या का परिवार जोड़ देंगे तो कौन सा संख्या का परिवार बन जाएगा? पूर्णांक संख्या का परिवार बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। मतलब हम लोग को अगर बोले कि 5 और 8 के बीच की सभी संख्याओं को लिखो तो क्या लिखोगे, बताओ? 6 7, यही दोनों इन दोनों के बीच में आता है। तो हम लोग को -5 और 5 के बीच की सभी संख्याओं को क्या करना होगा? लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा में बीच में क्या होता है? 0 0। बीच में क्या होता है? 0। और इधर कौन सी संख्याएं होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलो 12 तक बनाते हैं। संख्या रेखा, ये इसी को क्या कहा जाता है? संख्या रेखा कहा जाता है। और इधर जो होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और -11 -12। इस तरह से इधर भी क्या हो जाएगा? अनंत तक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है -5 से लेके 5 के बीच में कितना संख्या है वो हम लोगों को क्या करना है? लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर ए का आंसर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ए का आंसर। देखो -5 कहाँ पर है, बताओ? -5 यहाँ पर है और 5 कहाँ पर है? 5 यहाँ पर है। तो उनके बीच के सभी संख्याओं को देखो, 4 से लेके -4 से लेके 4 तक, यानी ए का आंसर हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 तक। मतलब इतना कैगो संख्या आता है? -5 और 5 के बीच में कैगो संख्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो संख्या आता है, ठीक है। तो ये का जो है, ये वाला ये का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बी जो है, बी में कितना से कितना तक के बीच की संख्याओं को लिखना है? देखो ये वाला पहला, इसी को हम लोग देखेंगे। -2 यहाँ पर है और 8 कहाँ पर है? 8 यहाँ पर। तो उन सभी के बीच की संख्याओं को लिख दो। 8 और -2 और 8 को छोड़ दो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। बी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इतना संख्या जो है ना -2 और 8 के बीच आता है, ठीक है। देखो सी में क्वेश्चन क्या है? -6 और -2 के बीच की सभी संख्याएं निकालना है। -6 कहाँ पर है? देखो ये -6 है और -2 कहाँ पर है? यहाँ पर। इसके बीच में कै गो? यही तीनों संख्या है। तो सी का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -5 और -4 और -3। देखो -6 और -2 के बीच यही 3 गो संख्या आता है। कोई दिक्कत? डी नंबर क्वेश्चन है -4 और -10 के बीच का सभी संख्या। -4 कहाँ पर है?
-4 यहाँ पर है और -10 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो -4 और -10 के बीच कौन कौन सी संख्या आता है, डी जो है, डी का आंसर हो जाएगा -3 है। इतना संख्या किसके बीच में आता है, -4 है ना, यहाँ पर -4 है। -4 और -10 के बीच कितनी संख्या, तो हम लोग लिखेंगे -5, -6, -7, -8, -9 और 10 के बीच तो निकालने के लिए ही बोला है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो 1 नंबर प्रश्न हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।